क्या बदलाव चाह रहे हैं यहाँ से? देखिए, हम लोग एक बदलाव का मुद्दा लेकर के मैदान में आए हैं। देखिए, आज तक जो भी जिला परिषद यहाँ से बन के गए वो हमेशा जनता को यही कहते रहे कि जिला परिषद के अंदर कोई फंड नहीं आता है। तो एक तरह से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम किया इन्होंने। इसी वजह से हम लोगों ने ये मैनिफेस्टो के साथ हम आज आए हैं कि जो कि अब तक जो अररिया में कोई भी जिला परिषद ये काम करने का काम नहीं किया, और हम आज इसी को लेकर के उतरे हैं मैनिफेस्टो के साथ कि आपका ये काम हम कर सकते हैं, आपके जिला परिषद के अंदर ये काम आता है। तो अभी तक कोई भी जिला परिषद सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। एक ही शब्द लोगों को रटाया गया कि आपके जिला परिषद के अंदर कोई फंड नहीं आता है। तो इसी वजह से अब हम लोग मुद्दे की राजनीति करने के लिए मैदान में आए हैं। अब पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि आपके जिला परिषद के अंदर क्या क्या काम आता है और क्या क्या काम हो सकता है और क्यों नहीं किया इन्होंने। इसी वजह से हम आज मैनिफेस्टो के साथ उतरे हैं। पब्लिक को बताना चाहते हैं कि आपके पास ये काम है और ये काम ये इन्होंने नहीं करने का काम किया, आपको ठगने का काम किया है। इसी वजह से अब हम लोग जो एक इंजीनियर होकर के समाज का खिदमत के लिए उतरे हैं। मेन मकसद हम लोग का यही है कि समाज का एक बेहतर परिवर्तन, एक बेहतर बदलाव, और समाज के अंदर एक जागरूकता हो, एजुकेशन पे काम हो, हेल्थ पे काम हो, और जो आपका कृषि पे काम हो। और उसके बाद आपका अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि एक भी लाइब्रेरी जिला के अंदर नहीं है, जो कि जिला परिषद के अंदर में आता है। आपका फ्री एजुकेशन का सिस्टम होता है लाइब्रेरी के अंदर, वो किसी जिला परिषद देने का काम नहीं किया। मैं चेयरमैन से पूछना चाहता हूँ, आप जो 20 साल राज किए तो आप क्या किए? आप क्यों हमारे जनता को ठगने का काम किए? क्यों हमारे बच्चे का भविष्य को बर्बाद करने का काम किया आपने? आप अभी तक लाइब्रेरी क्यों नहीं दिया? आप अभी तक हेल्थ के सिस्टम को क्यों नहीं सुधारा? आप अभी तक जो प्राइमरी जो स्वास्थ्य केंद्र होता है किसी भी पंचायत में आपका बेहतर नहीं है, बद से बदतर हालात हैं, क्यों है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। और मैं इसी मुद्दे के साथ उतरा हूं कि मैं आप अपने क्षेत्र का जनता का बेहतर से बेहतर काम कर सकूं और उनका हक उनको दिला सकूं, जो कि उनका हक है अब तक जो नहीं मिला है। जी, मैनिफेस्टो में क्या सब है आपका? मैनिफेस्टो में देखिए, आपका शिक्षा पे काम है, जो कि पुस्तकालय आता है उनके अंदर। लाइब्रेरी जो मैंने बताने का काम किया आपको, उसके अंदर मुफ्त शिक्षा का जो होता है वो मैं सुनिश्चित करूंगा। स्वास्थ्य एवं आरोग्य जो आपका प्राइमरी हेल्थ जो मैंने बताया आपको। उसके बाद भ्रष्टाचार पे प्रहार, जो खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर मैं पूरे ईमानदारी से काम करूंगा। कृषि पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, उस पर मैं पूरा काम करूंगा। सिंचाई, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, उस पर मैं करूंगा। बागवानी, जो ग्रामीण और पार्क एवं उद्यान का जो काम होता है वो भी अभी तक कहीं पे देखने को नहीं मिला, उस पर भी पूरी ईमानदारी से काम होगा। उसके बाद सांख्यिकी है, लघु है, भूमि संरक्षण एवं मत्स्य पालन है, जो मछली पालन, जो कि आपके जिला परिषद क्षेत्र में आता है। मछली पालन हो, पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो, ये सारा काम आपका जिला परिषद क्षेत्र के अंदर आता है, अभी तक कहीं पे आपको देखने को नहीं मिला होगा। और ग्रामीण विद्युतीकरण, जो ग्रामीण में आपका बिजली का जो विद्युतीकरण का जो हालात है बद से बदतर स्थिति में है, उस पर पूरी ईमानदारी से काम होगा। उसके बाद आपका घरेलू एवं लघु उद्योग जो है, खाद्य जो आपका प्रसंस्करण है, जो कि अभी तक किसी किसान को नहीं मिला है, उस पर पूरी ईमानदारी से काम होगा आपका। उसके बाद ग्रामीण सड़कें जो बद से बदतर हालात पे है, उस पर पूरी ईमानदारी से काम होगा। उसके बाद आपका ग्रामीण आवास पे जो लूट खसोट होता है उस पर पूरा पैनी नज़र रखा जाएगा, उस पर काम होगा। उसके बाद सामाजिक कल्याण एवं कमज़ोर वर्गों का कल्याण, जो कि सभी लोग दबाने का काम किया अब तक, उनको पूरी ईमानदारी से उनका हक उनको मिलेगा। और आपका गरीबी उन्मूलन और कार्यक्रम सामाजिक सुधार, जो हमारा समाज में आज गरीबी जो पूरा निचले स्तर तक है उसको पूरी तरह से उस पर काम किया जाएगा, उनको मजबूत करने का काम किया जाएगा। ये सारा काम हम लेकर के उतरे हैं और इंशाल्लाह इस पर बेहतर काम होगा और हमारा समाज का सभी तबके को, सभी धर्म के सभी जाति को उनका बराबर हक और अधिकार मिलने का पूरा हम दिलाने का काम करेंगे। जी, दिहाड़ी मजदूर का जो पलायन का मुद्दा है जी, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, दिहाड़ी मजदूर का पलायन का मेन कारण ये है कि हमारा क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है, कोई भी ये नहीं चाहता है खुलसियत दिल से कि हमारा क्षेत्र का जो मजदूर तबके के लोग हो उनका रोज़गार मुहैया कराया जाए, क्योंकि अगर उनका रोज़गार मुहैया कराएंगे तो फिर इनका मनमानी नहीं चलेगा, ये उनको गुलाम नहीं बना पाएंगे।
अगर उनका रोजगार ये मुहैया कराए, ईमानदारी से उस पर काम करे, तो यकीनन हमारा जो दिहाड़ी मजदूर जो पलायन करने पे मजबूर है वो कभी पलायन नहीं करेंगे। किसी को भी घर अपना सुहाना लगता है, घर में अगर 200 रुपया कमा ले वो, तो उनको वो बेहतर लगता है बाहर के 2000 से। तो हम उस पर पूरा ईमानदारी से काम करने का काम करेंगे और पूरा ताकत के साथ उस पर काम करेंगे। ये पूरा मेरा ये कोशिश रहेगा कि हमारा क्षेत्र का जो जनता है, हमारे क्षेत्र का जो गरीब मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर के लिए पलायन हो रहे हैं, उस पर कैसे काम हो, वो रोका कैसे जाए। सीमांचल का एक मुख्य समस्या है बाढ़ का समस्या। जी। इस पर आप महानंदा बेसिन जो हैदर यासीन साहब जो उस पर फाउंडिंग किए थे, उस पर भी आपका क्या विचार है? देखिए, सीमांचल का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़ का, जिसपे कि आपका महानंदा बेसिन का बात की, जिसमें तस्लीम साहब भी बहुत इस पे बात किए हैं, लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। तो मैं उस काम को चाहे जितना भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना पड़े, चाहे जहाँ तक लड़ाई लड़ना पड़े, पटना तक लड़ाई लड़ना पड़े, दिल्ली तक लड़ाई लड़ना पड़े, मैं इसके लिए पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा और पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा और अपने सीमांचल वासियों को इसका हक और अधिकार दिला के ही रहूंगा मैं। शुक्रिया जी। शुक्रिया। आप एक युवा जिला परिषद के युवा प्रत्याशी हैं जी। आपको ऐसा क्या लगा कि आप जिला परिषद के चुनाव में आकर और इलेक्शन जीतकर इस क्षेत्र की जनता की आप सेवा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आपने सिर्फ इसी को क्यों चुना? जी, एक्चुअली मैं राजनीति में पिछले 5 साल से हूँ और राजनीति में आने का मेरा मकसद यही है कि राजनीति जो होता है उसका सही माने में अगर लिया जाए, हमारे इस्लाम में भी यही सिखाया जाता है कि राजनीति का सही मतलब होता है समाज का खिदमत करना और ईमानदारी से लोगों का हक और अधिकार दिलाना। लेकिन आज राजनीति का मतलब आप अगर देखा जाए तो लोग घृणा करते हैं, तो वो हम एक बदलाव करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे पढ़े लिखे नौजवान हिम्मत नहीं कर पाते हैं। जो समाज का स्थिति है आज कि लोग जो मतलब ऐसे लोग चुन के आते हैं जो जिनको कि कलम पकड़ने का भी उनको समझ नहीं है, उनको ये तमीज़ नहीं है कि कलम कैसे पकड़ा जाए, वो हमारे जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, हम पे हुकूमत करते हैं। तो इस वजह से हमने ये कुर्बानी देने का काम किया। हमने ये ठाना है कि मैं अपने समाज के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से ईमानदारी से समर्पित करूंगा और उनके लिए हर एक मुद्दे पे, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर एक मुद्दे पे उनके लिए ईमानदारी से लड़ूंगा और उनका हक अधिकार दिलाऊंगा और मैं सही राजनीति क्या होता है वो साबित और स्थापित करके दिखाऊंगा। क्षेत्र संख्या 24 की जनता के बीच आप जा रहे हैं पिछले कई महीनों से, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जो मैंने आपको कहा, हमारे क्षेत्र के जनता को एक्चुअली अब तक जो गुमराह करके रखा गया है, उनको वही गुमराहत के अंदर जो रखा गया, उसके वजह से वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। असल उनका हक और अधिकार क्या है, उनका मुद्दा क्या है, वो नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से वो सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर पाते हैं। मैं जागरूक कर रहा हूं, मैं उनको समझा रहा हूं और माशाल्लाह बहुत हद तक मैं समझा चुका हूं और जागरूक भी हो चुके हैं लोग, और मुझे यकीन है कि हमारे क्षेत्र का जनता बहुत समझदारी से अपना फैसला लेंगे और मुझे कामयाबी दिला करके अपना कमान अपने मेरे हाथ में सौंपेंगे और मैं उनका लड़ाई और उनका हक अधिकार उनको दिला पाऊँगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, इलेक्शन मैनिफेस्टो जो आपने जारी किया है जी, क्या चुनाव जीतने के बाद ये सिर्फ एक चुनावी जुमला रहेगा आपका, या फिर इस कमिटमेंट को आप पूरा करने की आवाम के दरमियान पूरी कोशिश करेंगे? मुझे जिस दिन ये चीज़ लग जाएगा कि मैं अपने जनता के लिए हक और अधिकार का लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा, मैं उस दिन से राजनीति करना छोड़ दूंगा। एक ही बात कहूंगा, इससे ज़्यादा ये जो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है, ये आपका मुद्दा भी रहेगा और आपका एक तरीके से ये मेरा बहुत बड़ी लड़ाई है। इसके तहत आप काम करेंगे? जी बिल्कुल। शुक्रिया। आपके इलाके में जी युवा वर्ग नशा के बड़े पैमाने पर शिकार हो गए जी, आपके संकल्प पत्र में वो चर्चा नहीं है, आप इस पे काम नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल मैं काम करूंगा और इस पे काम मैं कर भी रहा हूँ। बड़ा मुद्दा है इस इलाके का जी, बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं भले उसमें छूट गया हो, मैं दिया था लिख करके, लेकिन प्रिंट करने में वो मिस कर दिया है। खैर मैं लेकिन इस चीज़ पे मैं बारीकी से आपसे बात करना चाहूँगा कि आज हमारा, आप कमर भाई ने जो बात कहा आप लोगों से, हमारा सबसे बड़ा समस्या आज हमारा जो युवा पीढ़ी है वो नशा में पूरी तरह लिप्त है और पूरी तरह से आज जो है हमारा समाज कमज़ोर हो रहा है। मैं इस पे पूरी ईमानदारी से और पूरी ताकत लगा के उनको समझाने का काम करूँगा, उस पर काम करने का काम करूँगा, क्योंकि मुझे ये दर्द सताता है कि जब कोई माँ या कोई बहन रोती है, कोई अगर हमारे युवा पीढ़ी जाकर के नशा में लिप्त है, उनके माँ हो, बहन हो, उनकी बीवी हो, जब वो परेशान होती है
तो हमें बहुत दर्द होता है कि वो इस तरह से उनका बच्चा और घर माँ बाप बिखर रहा है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी। आमतौर पे पंचायती राज चुनाव में ये देखा जाता है कि जिला परिषद प्रत्याशी जीत कर जाएं या हार कर जाएं, जी, इलेक्शन के बाद जो है वो अपने क्षेत्र के अंदर में आवाम से के राब्ता नहीं कर पाते हैं। जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए मेन कारण क्या है कि ये लोग बरसाती मेढक की तरह आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चाहे जीतते हैं या हारते हैं, फिर वो बरसाती मेढक वाले जो कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। मैं आप लोगों को शायद पता होगा, मैं पिछले 5 साल से राजनीति में जो हूँ, हर एक मुद्दे पे मैंने लड़ाई लड़ने का काम किया है, जिसमें कि आपको कमर भाई भी बताएंगे या मेराज भाई बताएंगे, शमशाद भाई बताएंगे, सारे लोग आपको बताएंगे। मैं एनआरसी का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पे मैं रोड से लेकर के सदन तक इस मुद्दे को लेकर के बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया है। यहाँ से लेकर पटना तक मैं लड़ा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं आज चुनाव मैदान में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। मैं हारूं या जीतूं, मैं जब राजनीति में आया हूँ तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं मजबूती के साथ समाज के साथ खड़ा रहूँगा। चाहे मैं जिस पोजीशन पे रहूँ, हर वक्त मैं समाज के अपना जीवन समर्पित कर दिया हूँ, तो वो मैं हयात करूँगा इस चीज़ को। जनता मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ। जनता की सेवा बराबर जारी रहेगी इंशाल्लाह, हमेशा जारी, जब तक मेरा सांस रहेगा जनता की सेवा हमेशा जारी रहेगा। जी।